अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि मैं भी जल्द ठीक हो जाऊं। मेरी तबीयत काफ़ी डाउन है, 2 दिन से बहुत ज़्यादा फ्लू और छींकें आ रही हैं और तबीयत जो है वो बहुत डाउन है। बहुत सारी मेरी बहनें पूछ भी रही थी कि आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हमारे मैसेजेस के, तो सॉरी उन सबको मैंने कर दिए हैं। अभी जो जो मैसेजेस आए हुए थे उन सबको रिप्लाई किए हैं। असल में मैं हमेशा साथ साथ में ही कर देती हूँ, लेकिन तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी। आपको पता है जब आपको नज़ला ज़ुकाम और बहुत सारी छींकें आ रही हों और आपका नाक मुसलसल बह रहा हो तो फिर आपकी कैसी हालत होती है। तो ऐसी कुछ हालत मेरी है। और ये जनाब हम लोग जा रहे हैं गाँव, और ये गाँव भी वो है जो मेरी बर्थ प्लेस है, जहाँ पर मैं पैदा हुई। तो आज जाना भी हुआ इस जगह पे। तो किस सिलसिले में जाना हुआ, एक्चुअली मेरे कज़न है, उनका इंतकाल हो गया है, उनका हार्ट फेल हो गया था, काफ़ी यंग थे वो। तो बस वो कहते हैं ना कि मौत आनी है, वो कभी भी जो है वो आ सकती है। तो बहुत मतलब सडन जिसे कहते हैं ना, तो वो इस टाइप की जो अमवात होती हैं वो बहुत गहरा सदमा जो है वो जहन पे छोड़ जाती हैं। तो वहाँ से फिर अफ़सोस करके जिस दिन वो था उनका जनाज़ा, उस दिन मैं नहीं जा सकी थी क्योंकि उस दिन मेरी अपनी बहुत तबीयत ख़राब थी। मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि मुझे मेडिसन ने जो है वो एडवर्स रिएक्शन कर दिया था, तो मेरे फेस पे काफ़ी स्वेलिंग और रैशेस थे। तो फिर आज हम लोग गए थे और अफ़सोस वग़ैरह करके वहाँ से फिर ये जो भी घर आप लोग देख रहे थे ये मेरे चचा का है, मेरे अब्बू के कज़न है, वो गाँव में जो रहते हैं तो उनका है। फिर वहाँ से मिल के फिर अब हम लोग रवाना हुए हैं अपने ननियाल की तरफ, यानी कि मेरे नाना नानी का गांव, मेरी अम्मी वालों का गांव। तो इस गांव से बड़ी जो है वो यादें वाबस्ता है। बहुत हम लोग जो है ना बहुत एक्साइटेड होते थे यहाँ आने के लिए। जब भी हम लोग पंजाब से आते थे छुट्टियाँ गुजारने के लिए, ईद पे आते थे, तो फिर कुछ दिन अपने ददियाल में रुकते थे और फिर मतलब बेताब होते थे कि जल्दी से हम लोग जो है वो नानी वालों के घर जाएं। और ये हर बच्चे को ही होता है, जो ये उनसियत होती है ना नाना नानी से, जो प्यार मिलता है, जो लाड मिलता है मामू से। तो ये बड़ा मतलब इस गांव से भी हमें प्यार था, अपने नाना नानी से तो था ही था, गांव से भी बहुत प्यार था, इस घर से बहुत प्यार था। अब ये घर की कंडीशन देखिए, अब तो ये ऐसा लग रहा है जैसे खंडर बन चुका है, क्योंकि घर भी घर में बसने वालों से होते हैं, मकीनों से होते हैं। जब मकीन ही ना रहे तो फिर वो घर घर नहीं रहता, वो मकान बन जाता है। तो ये भी अब मकान बन चुका है और बहुत ही मतलब कि इसकी जो है वो तोड़ फोड़, ये टूट फूट चुका है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। मामू वाले मूव कर गए हैं कराची और मेरे नाना नानी की जो है वो डेथ हो गई है। अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे, आमीन सुमा आमीन। तो यहाँ पर बड़े मामू भी आए हुए थे, वही इंतकाल की वजह से ना, तो फिर सब लोग इकट्ठे हुए हुए थे। तो फिर ये घर पे यहाँ पे आके हम लोगों ने वीडियो वगैरह बनाई, देखा वगैरह। वैसे ये घर खुला ही होता है, हमारी खाला लगती हैं तो यहाँ पर उनकी भैंसें वैसे बकरियाँ वकरियाँ बंधी भी होती हैं, तो वो चक्कर मारती रहती हैं। और छोटे मामू भी जो है उनकी जॉब है, वो गवर्नमेंट टीचर है, तो वो उनकी यहीं पर है। फैमिली तो कराची चली गई है लेकिन वो फिर यहाँ पर ही मतलब जब आते हैं तो रुकते हैं। तो कंडीशन तो बहुत ज़्यादा इसकी ख़राब हो रही है घर की, बहुत जो है वो ये बहुत सीधा हो चुका है, बस डर लगता है अब तो इसकी वीरानगी से। ये इतना वीरान हो चुका है कि डर खौफ आ रहा था, वरना यही घर इतनी गहमा गहमी यहाँ पे होती थी, इतनी रौनक होती थी इस टाइम, शाम के टाइम बल्कि असर के टाइम ही पूरा सहन जो है चारपाइयों से भर जाता था। और कह के और बातें और बहुत मतलब गाँव की जो शामें होती हैं बड़ी हसीन होती हैं। तंदूर पे रोटियां लग रही होती हैं और सारे फिर बैठ के और खाना खा रहे होते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा हेल्दी इन्वायरमेंट है। तो हम लोग यहाँ पर आए थे, थोड़ी वीडियो रिकॉर्ड की और ये बैठक है जो बस सब मुझे लगता है गिरने ही वाली है। वरना यहाँ पर हम लोग बहुत खेला करते थे बचपन में इन गलियों में। मेरी नानी पीछे पीछे हम लोग के घूमती थी, हम लोग को आवाज़ें देती थी कि मगरिब हो गई, आ जाओ घर आ जाओ, खाना खा लो, चाय पी लो। तो हम लोग जो है वो आवारा आवारा थे बचपन में, तो घूमते रहते थे। अब तो रिवाज ही नहीं है लड़कियों का स्पेशली गली कूचों में खेलने का। पहले दौर बहुत अच्छा था जब हम लोग खेला करते थे, तो अब तो आप देखिए कोई बच्चा गली में नज़र नहीं आ रहा यहाँ पर, कोई इवन लड़की तो दूर की बात, छोटा बच्चा भी नहीं आ रहा, क्योंकि आपको माहौल का पता है कि क्या क्या हो रहा है।
तो बस अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और यहाँ पर जी मैं घर आ गई हूँ और अब मैं बना रही हूँ कीमा, मसालेदार कीमा मज़ेदार सा। यहाँ पे मैंने प्याज 2 कट कर लिए हैं, लहसुन छील लिया है, 2 टमाटर लिए हैं, थोड़ी सी हरी मिर्चें ली हैं। और अब जो है वो हम रखेंगे कीमे को। मैंने थोड़ा सा जो है ना, मैंने कहा इसको बॉईल कर लूँ और फिर जो है वो तड़का जैसे लगाते हैं सिंपल हम लोग किसी भी सालन के लिए, कि प्याज ब्राउन करके फिर इसके अंदर लहसुन डाल के फिर टमाटर और जो भी मिर्च मसाला होता है वो डाल के फिर इसके अंदर कीमा ऐड कर दिया था मैंने। तो बहुत ही मज़ेदार सा ऑसम जो है वो कीमा बना था। कभी कभी कोई चीज़ बहुत अच्छी बन जाती है, बाय चांस भी कह सकते हैं आप लोग। और कभी आप इतनी मेहनत करके इतने दिल से कोई चीज़ बनाएं और वो अच्छी ना बने, आपको तारीफ़ मौसूल ना हो खाने की, तो फिर आपका दिल टूट सा जाता है। तो ये है कि तारीफ़ मौसूल हो जाए ना तो फिर सारी मेहनत जो आपकी वसूल हो जाती है। और ये हैं जी फ़्रेश सी सब्ज़ी, करेले और तोरियाँ। असल में इधर जो सब्ज़ी वाला आता है वो तो बिल्कुल फ़्रेश सब्ज़ी नहीं लेके आता। ये मैंने शहर से मंगवाई थी सब्ज़ी। करेले माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ताज़ा हैं, इनको मैं फिर बनाऊंगी। अभी तो मैं कीमा बना रही हूँ तो अभी सब्ज़ी बनाने का मूड नहीं है, तो इनको मैंने सोचा मैं फ़्रिज में रख देती हूँ, फिर जब बनाऊँगी तो फिर निकाल लूँगी 1-2 दिन में। बाकी आप लोग बताएं कैसे हैं आप लोग, क्या हो रहा है लाहौर में? तो फिर बारिशें शुरू हो गई हैं। सिंध में मौसम फिर गर्म हो गया है। मुहर्रम के बाद 10वें मुहर्रम भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, जबकि पहले मौसम काफ़ी अच्छा था, मतलब एसी की भी ज़रूरत नहीं थी, इतना अच्छा था। तो अब तो फिर इतनी गर्मी कि टू मच वाली। और यहाँ पर मैंने आटा थोड़ा सा गूंद के उसको छोड़ दिया है और फिर इसको मैं 5-10 मिनट के बाद दोबारा गूंदती हूँ। और ये नेबर से जो है वो राइस आए हुए हैं, चना पुलाव, और मेरे तो जी चावल शावल सारे मन्ना है। कीमा शीमा भी कोशिश करें, डॉक्टर ने बोला है कि आप रेड मीट जो है वो स्पेशली ना लें, ऑर्गन मीट भी ना लें, चावल भी नहीं खाने, एतदाल मतलब थोड़ा थोड़ा खाना है। तो मैं तो पहले ही थोड़ा थोड़ा खाती थी, वो भी अब उसमें भी एतदाल करना है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ये। अच्छा जी, यहाँ पर अब हो गई है रात और बच्चों का दिल चाह रहा था आइसक्रीम खाने का, तो फिर मेरे मियाँ ने बोला क्यों ना आप लोगों को जो है वो आइसक्रीम खिला के लाई जाए। तो यहाँ पर कोई पॉइंट तो नहीं है, ना कोई आइसक्रीम पार्लर है, लेकिन ये कि आउटिंग हो जाती है, इंसान थोड़ा सा माइंड चेंज हो जाता है। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं भी थोड़ी चिड़चिड़ी सी हो रही थी तो मेरे मूड को थोड़ा चेंज करने के लिए। और बच्चे मेरे वैसे आइसक्रीम के बहुत शौकीन है, जबकि मैं तो कुछ ख़ास नहीं हूँ। तो फिर हम लोग चले गए शहर। दुकानें जो है वो हम लोग का तो होकर 10 बज गए, शायद दुकानें नहीं खुली हुई, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का दुकानें जो है वो खुली हुई थी, क्योंकि छोटा शहर है, जल्दी बंद हो जाता है। तो फिर हम लोगों ने, बच्चों ने तो जो है वो कोन आइसक्रीम खाई, और फिर मैंने और साकिब ने यहाँ के एक होटल है वहाँ की काफ़ी मशहूर है पेशावरी आइसक्रीम जिसको बोलते हैं, पिस्ता वाली, फिर हम लोगों ने वो खाई। तो बस ऐसे ही थोड़ा सा चिल करके हम लोग जो है फिर घर वापस आ गए। ऐसी आउटिंग्स होनी चाहिए माइंड को थोड़ा सा चेंज करने के लिए ना। बाकी आप लोग जो है वो अपनी राय से आगाह किया करें कि कैसी वीडियो बनानी चाहिए, क्या करना चाहिए। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें। अल्लाह हाफ़िज़।